सूरह अल-नूर की आयत नंबर 23 से आगाज करना है और बहुत अहम बात बतानी है आपको। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का एक बड़ा संगीन इल्जाम, जबकि उनकी साबका बीवी के बारे में क्या कहते हैं, माहिरीन से जो बात की है क्या कहते हैं, उलमा इकराम कहते हैं हो गया है मामला, गंदा इल्जाम जिनाह कहलाएगा। क्या वसीम अख्तर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? एमक्यूएम के रहनुमा वसीम अख्तर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी। और लियारी की एक एमपीए की एक कहानी के जिसकी एक शिकायत पर बहुत बड़ा मसला हो गया। अंदर की कहानी क्या है, क्या सिंध की और कराची की तमाम यूनिवर्सिटीज को तबाह करने का मंसूबा बना लिया गया है। बड़ी खबरें आपको दूंगा। अच्छे तालिबान आ गए लेकिन बॉर्डर सील हो गई, एक और खबर। अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने मुझे देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान, सोचने के लिए दिमाग और सबसे बढ़कर यह कि बोलने के लिए जबान अता की है, इसीलिए मैं बोलता हूं। आज के प्रोग्राम का आगाज कुरान करीम की एक आयत से करना चाहता हूं। सूरह नूर आयत नंबर 23। सूरह नूर आयत नंबर 23। इन्नल्लज़ीना यरमुना। तर्जुमा मैं आपको बताता हूं। लोग पाक दामनों पे खैर ईमान वालियों पर तोहमत लगाते हैं, इन पर दुनिया व आखरत, इन पे दुनिया व आखरत में लानत है और इनके लिए बड़ा अजाब है। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज सिर्फ इस आयत से इसलिए करना चाहता हूं कि मैं जो आपको बात बताना चाहता हूं उसकी वजाहत हो सके कि क्या मामला हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनके सियासी माहौल, उनके सियासी हवाले और उनके सियासी बयानात पर मैं अक्सर बात करता रहता हूं, लेकिन मैंने कभी भी इनकी इज़्दवाजी ज़िंदगी पर गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन कुछ ऐसा मामला हो गया है कि मुझे इस पर गुफ्तगू करना लाजिम हो गया है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मीडिया की बड़ी मारूफ शख्सियत है और सियासत की भी बड़ी मारूफ शख्सियत है, लेकिन उन्होंने अभी पिछले दिनों यानी 9 फरवरी के दिन उनकी जो साबका बीवी तूबा अनवर साहिबा ने यह ऐलान किया ट्विटर पर कि उन्होंने अपने साबिक शौहर यानी कि आमिर लियाकत हुसैन से खुला ले ली है। इस इंकशाफ के अगले ही दिन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने इस बात का ऐलान किया कि उन्होंने एक और शादी यानी 18 साल की लड़की हानिया के साथ कर ली है। हमारा इस सारे मामलात में कोई लेना देना इस हवाले से नहीं और इसको मैंने कभी भी मौजूए बहस इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये उनका जाती मामला है, लेकिन अब मामला कुछ और हो चुका है और अब उस पर मेरा गुफ्तगू करना लाजिम बनता था, वरना मैं इस पर गुफ्तगू नहीं करता। आमिर लियाकत हुसैन अपनी शादी के अगले ही दिन जो उन्होंने अनाउंसमेंट की उसके बाद मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और वेबसाइट के प्रोग्राम्स में बैठना शुरू हुए। बिल्कुल वो बैठ सकते थे अपनी नई बीवी के साथ, वो बिल्कुल बैठ सकते थे, लेकिन अब मामला यहां से बिगड़ा। उन्होंने सबसे पहले अपनी साबका बीवी यानी पहली बीवी के मुतल्लिक इल्जामात आयद किए कि उन्होंने बहुत कुछ दिया, बल्कि उन्होंने उनकी बहुत सारी चीज़ें ले ली। उन्होंने अपने बच्चों के मुतल्लिक ऐसी बात गुफ्तगू की, चलिए ठीक है, उनका पर्सनल मामला था, लेकिन उसके साथ साथ अब उन्होंने अपनी दूसरी बीवी के मुतल्लिक भी कहा कि सारे मामला हो गए। अब इसमें एक नया टर्न आया है। इस सारी गुफ्तगू में मैंने बात करना मुनासिब नहीं समझा था, ना मैं इस पर बात करना चाहता था, ये उनका जाती मामला था। लेकिन अब एक कानूनी और एक शरई मामला एक ऐसा आ गया था कि जिस पर मुझे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, इसलिए मैं अब बात कर रहा हूँ। गुज़िश्ता दिनों आमिर लियाकत हुसैन साहब ने एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपनी साबका बीवी को, जो दूसरी बीवी थी उनकी, जो पहली बीवी थी उनको तो उन्होंने तलाक दी थी, जो दूसरी बीवी थी उनको जो उन्होंने खुला ली है वो खुला नहीं हुई है, कानूनी और शरई हवाले से वो खुला नहीं हुई है। और फिर उन्होंने बातों में मजीद कहा कि अगर उनकी दूसरी बीवी कोई शादी करेगी तो वो ज़िना करेगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह, यहाँ से अब खबर बनती है। मैं अब तक खामोश था, लेकिन क्योंकि ये कानूनी मामलात में नहीं आए थे और ये इन मामलात में नहीं आए थे तो मैं इन पर गुफ्तगू नहीं कर रहा था, लेकिन अब इन्होंने जो इल्ज़ाम आयद किया है उसके बाद मेरा बात करना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इस हवाले से मैंने तमाम कागजात निकलवाए और उन तमाम कागजात को चेक किया। सबसे पहली बात, अब यहाँ से मैं आपको पूरी तहमीद बताता हूँ। इन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया, सबसे पहली बात इन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने यह फरमाया क्योंकि इन्होंने खुला के पेपर पर दस्तखत नहीं किए हैं इसलिए ये खुला नहीं हुई है। जब मैंने कानूनी कागजात उठाकर देखे तो मुझे ये पता चला कि पाकिस्तान के कानून, और पाकिस्तान का कानून इस्लामी कानून है, उस कानून के मुताबिक जो है वो खुला लेने के लिए एक मुकर्ररा मुद्दत रखी गई है और उसमें तमाम बातें होने के बाद अदालत ने मोहतरमा तूबा साहिबा को, जो उनकी दूसरी बेगम थी, उनको खुला की डिग्री
जारी करती है और उसके बाद उसमें ज़रूरी नहीं कि वो दस्तखत करे, क्योंकि इसमें वो नोटिस भेजे जा सकते हैं और वो उन्होंने नोटिस भेजे जिस पर आमिर लियाकत हुसैन साहब नहीं आए और उसके बाद ये खुला हुई है। पहला मरहला। दूसरा मरहला ये कि इसके बाद जो यूनियन काउंसिल होती है उसमें एक 7A का फॉर्म होता है, वो फॉर्म जमा करवाना पड़ता है, उससे कानूनी काम ये मजबूत हो जाता है। इस लिहाज से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने जब ये कहा कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए तो ये बिल्कुल गलत बात थी और ये बात थी कि उन्हें डिग्री जारी की जा सकी है तो पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक मोहतरमा तूबा साहिबा को खुला हो चुकी है। जब मैंने वकला से भी बात की और जो इनसे भी बात की, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जिन वकला से मैंने गुफ्तगू की है उनके मेरे पास बाकायदा शॉर्ट्स मौजूद हैं। मैं चलाना नहीं चाहता क्योंकि बहुत ज़्यादा गुफ्तगू लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको चलता हूँ। फिर मैंने इस हवाले से मैंने आपको इसीलिए सूरह नूर की आयत बताई कि जो कोई भी किसी पाक दामन के हवाले से कोई भी तहमत लगाता है तो उस पर ज़मीन इस दुनिया में और आखिरत में लानत है और आज़ाब है। सूरह नूर की आयत नंबर 23। जब इन्होंने दूसरी बात कही कि शरई तौर पर भी ये जायज़ नहीं है, तो जब मैंने 4 उलमाए किराम जिनका ताल्लुक 4 मुख्तलिफ फ़िक़ों से है, मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से है, उनसे मैंने जब गुफ्तगू की तो उन चारों का मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह बात है कि खुला की ये तमाम शराइत पूरी कर ली गई है, इसलिए ये खुला हो चुकी है। और अब मोहतरमा तूबा साहिबा अगर कहीं शादी करना चाहती है तो वो बिल्कुल कर सकती है। मेरे पास इस हवाले से तमाम लोगों के शॉर्ट्स मौजूद हैं उन उलमाए किराम के, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ। अब यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ होता है। अब इन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया और बाकायदा मीडिया पर आकर वो बार बार इस बात की इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं जो कि मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ये तूबा साहिबा अगर अब दूसरी शादी करती है तो ये गुनाह और ज़िना होगा। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था जिसकी वजह से मैंने इस खबर को पिक किया, वरना मैं अभी तक इसकी खबर पर बात नहीं कर रहा था। तो ये इन्होंने एक बहुत बड़ा ही इल्ज़ाम आयद किया, इसीलिए मैंने सूरह नूर की आयत को वाज़े तौर पर पेश किया। जब मैंने इस हवाले से उलमाए किराम और लॉयल्स जितने भी वकला है उनसे गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि कानून और शरीयत के मुताबिक ये खुला हो चुकी है और इसके बिल्कुल भी इसे अब नहीं कह सकता। और जिस तरीके से ये पब्लिक हुई है तो इसके बाद तो अब इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने, जब खुला का मामला होता है तो उसकी वजह यही होती है कि उसमें उनके दस्तखत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि अदालत जो है इस हवाले से डिग्री जारी कर सकती है। यही कानून है, इसी का मतलब खुला है, ये तलाक नहीं है। तलाक में ज़ाहिर शौहर की ज़रूरत पड़ती है। ये वो मामला था जो मैंने डिस्कस किया। मैं डॉक्टर आमिर लियाकत, फिर तूबा साहिबा ने आज जो है वो इस हवाले से ट्वीट भी किया कि जो है वो उन्होंने बिल्कुल खुला ले लिया और ये जो इल्ज़ामात आयद की जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं कि कहीं पर भी आप कानून और पाकिस्तान की ख़वातीन, अब देखें तूबा साहिबा ने किस हवाले से शादी की, ये उनका मामला है। तूबा साहिबा को तलाक किस तरीके से हुई, आमिर साहब ने उनके साथ ज़िंदगी कैसे गुजारी नहीं गुजारी, ये उनका मामला है। आमिर लियाकत हुसैन साहब ने अगली शादी की नहीं की, ये उनका मामला है। लेकिन मैं जिस बात का जिक्र करना चाहता हूँ, जिस कानूनी मामले की और शरई मामले की वजह से खबर बनी और जिसकी वजह से मैं चौंका और जिस तरीके से उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ये ज़ना के ज़ुमरे में आएगा, मैं यहाँ से चौंका कि इस तरह के इल्ज़ामात नहीं आयद करने चाहिए किसी भी औरत के मुताल्लिक या किसी के मुताल्लिक कि जिससे उसकी बदनामी हो। ये मैं बड़ा हाथ जोड़कर, बहुत छोटा आदमी हूँ लेकिन मैं कानूनी और इस मामलात में कहता हूँ कि किसी पर भी इस तरह की तहमत नहीं लगानी चाहिए ताकि किसी की ज़िंदगी तबाह हो। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अपनी बातों के ज़रिए अक्सर सियासी लोगों की, अक्सर ख़वातीन की जिस तरीके से बदज़बानी करते हैं, मैं ज़ाहिर उस पर कुछ भी कमेंट्स नहीं करना चाहता, लेकिन ज़ाहिर ये मुनासिब नहीं है। लेकिन अब जो इन्होंने बात की है ये कानूनी और शरई तौर पर जब मैंने मालूमात हासिल की है तो बिल्कुल गलत है। तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के हो सकता है बहुत सारे फ़ैन हों, बहुत सारे लोग चाहने वाले हों, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं समझी जा सकती और मैं इसे कुरान की इस आयत के मुताबिक इन पे लानत ही तसव्वुर करूँगा कि अगर वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं और किसी भी माशरे के अंदर इस तरह की बदगुमानी फैलाते हैं कि अगर कोई भी खुला ले ले तो उसको जो है वो, अगर वो दूसरी शादी करता है तो ज़ना के इर्तिकाब होगा। इस्लाम ने इसीलिए खुला की इजाज़त दी गई है। तो बराह मेहरबानी मैं फिर दरख्वास्त करता हूँ, हो सकता है मेरे बहुत सारे दोस्तों को बात बुरी लगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उन उलमाए किराम के शॉर्ट्स भी आपको सुनवा सकता हूं और उन वकला के शॉर्ट्स भी सुनवा सकता हूं जो मैंने रिकॉर्डिंग के तौर पर रखे हुए हैं इस गुफ्तगू को समेटने के लिए। ये हो गई आज की पहली खबर और ये खबर देने का मकसद सिर्फ ये था कि ये एक बहुत ही बदज़बानी है और ये हमारे माशरे में एक तबाही फैलाने की सूरत हुई थी। इस वजह से मुझे इस खबर को इस तरीके से बयान करना पड़ा, वरना मैं ना करता। हो सकता है अगर मैंने आमिर लियाकत हुसैन साहब से बिल्कुल रब्ता किया था, उन्होंने इस बारे में बात करने से इज्तनाब किया
और मुझसे शायद आपको पता है बहुत सारे लोग इस हवाले से डरते हैं बात करते हुए मुख्तलिफ मामलात के हवाले से, तो उन्होंने भी इज्तनाब किया। मैंने तूबा साहिबा से भी रब्ता किया। बहरहाल ये सब सिलात बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल ये सारी सूरत हाल है और इसे ठीक ना समझा जाए। तो बरह मेहरबानी ज़बानों को अपनी थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। हमारे किसी से इख्तलाफ हो सकते हैं, ज़ाती ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, लेकिन इसकी बुनियाद पर हम किसी और की ज़ाती ज़िंदगी को ख़राब ना करें। गुफ्तगू बहुत ज़्यादा तवील हो गई है, तो चंद और ख़बरों की तरफ आते हैं। 2015 के केस पर MKN के रहनुमा वसीम अख्तर के हवाले से एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए और उन्हें कहा गया है कि मार्च की तारीख को वो अदालत में गिरफ्तार कर पेश किए जाएं। उसके बाद से वसीम अख्तर साहब इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इस हवाले से वो अपने कागजात जमा करवा दे और माफ़ीनामा मतलब वो दरख्वास्त जमा करवा दे कि वो हाजिर क्यों नहीं हो सकते ताकि उनकी जान बख्शी हो सके। तो वसीम अख्तर साहब के हवाले से ये बात है कि उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार करने के अहकाम है, लेकिन आपको मालूम है कि सियासी लोगों के मामला भी, गिरफ्तारी भी और रिहाई भी जो है वो पॉलिसी मैटर्स होते हैं। पॉलिसी मैटर्स आप समझते हैं ना, पॉलिसी मैटर्स यानी अगर पॉलिसी होगी तो किसी को गिरफ्तार किया जाता है, वरना नहीं किया जाता। तो अभी तक बहरहाल उन्हें गिरफ्तार करने की इतलात मौसूल नहीं हुई है और ना ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि पॉलिसी मैटर में अभी वो शामिल नहीं है, क्योंकि पॉलिसी मैटर में शामिल नहीं है। तीसरी बात जो है वो इंतहाई अहम नुक्ता था और वो इंतहाई अहम नुक्ता ये था कि तालिबान के हवाले से हमने कहा था कि तालिबान की हुकूमत आने के बाद हमारी जो बॉर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा महफूज हो जाएगी। लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसल ये इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तान की बॉर्डर पर तालिबान मुसलसल जो है वो फायरिंग कर रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज पर, और इसी हवाले से 3 दिन तक चमन बॉर्डर जो है वो बंद रही है। 3 दिन तक चमन बॉर्डर बंद रही है। तो जो तालिबान, जो हम ये बात कह रहे थे कि वहाँ पर जो अफगानिस्तान की साबका अफवाज थी वो पाकिस्तान की बॉर्डर्स पर अच्छा सलूक नहीं कर रही थी, हमने तालिबान को बहुत सपोर्ट किया, पाकिस्तान की हुकूमत तालिबान को बहुत सपोर्ट कर रही है। लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसल ये इतलात आ रही हैं कि तालिबान की तरफ से मुसलसल फायरिंग की जा रही है और इसी वजह से चमन बॉर्डर जो है वो 3 दिन से बंद रही, 3 दिन तक बंद रही है। पहले आपको याद होगा कि तालिबान ने जो है जो खारदार तार हमने लगाई थी उस तारों को निकाल दिया, फिर जो गुफ्तगू वहाँ से तालिबान रहनुमाओं ने पाकिस्तान के मुतल्लिक की है वो भी आपने देखी है। कहने का मकसद यह है कि जिस तालिबान के लिए पाकिस्तान की हुकूमत बहुत ज़्यादा मचली जा रही है और बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट का कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ से जो रद्द-ए-अमल आ रहा है उसे ज़रा सा गौर करने की ज़रूरत है कि क्या पाकिस्तान जिस हद तक तालिबान के साथ दोस्ती का ख्वाहिशमंद है, क्या दूसरी तरफ से भी इसी तरह के जवाबात आ रहे हैं। ये कहने का मकसद सिर्फ, बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इस वक्त जो चंद इलाकों के अंदर सूरत हाल अच्छी नहीं है। शायद पाकिस्तान का मीडिया इस बात को कवर करना इतना अच्छा नहीं समझता, लेकिन क्योंकि मैं जिस शहर में बैठा हूँ, कराची शहर में, वहाँ से बहुत सारे लोग जो है वो आते जाते रहते हैं कोयटा, तो हमें ये सारी इतलात मिलती रहती है और ये इतलात वहाँ से मौसूल हो रही है। चौथी और आखिरी खबर रह गई है और वो खबर थी एक सिंध की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक खातून ने जो शिकायत की है उसका पस मंज़र क्या है, किस तरीके से उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन असेंबली की फरमाइश पर जब दाखिले नहीं दिए गए तो किस तरीके से उसने वाइस चांसलर पर एक इमोजी समझते ना, इमोजी भेजने का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपनी कुर्सी से हटवाया। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, मैं आमतौर पर 12-13 मिनट से ज़्यादा का वीलॉग नहीं करता, तो इस खबर को मैं अपने अगले वीलॉग के लिए रखता हूँ और उसमें मैं आपको तफसीलात दूंगा। इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक MPN है जिनका फ़ोन तक उनके शौहर सुनते और उनके सारे मामलात उनके शौहर चलाते हैं, वो किस तरीके से उस MPN ने एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हटाया एक इमोजी भेजने पर, और क्योंकि उसकी फरमाइश को पूरा नहीं किया गया था और एक डिपार्टमेंट में दाखिले नहीं दिए गए थे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमेशा कहता रहता हूँ कि जाते जाते अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हैं तो हमारे दिल खिलते हैं और आप जब अच्छे रहते हैं तो यकीनी तौर पर हम भी अच्छे रहते हैं। और हमेशा से ये बात कहता हूँ कि लोगों के लिए आसानी पैदा कीजिए ताकि आपके लिए भी आसानी पैदा हो सके, और अल्लाह ताला हमें हमेशा आसानी पैदा करने वालों के साथ रखे कि जो इंसानों के लिए आसानी पैदा करते हैं। आपकी दुआओं का हमेशा तालिब रहता हूँ। अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के पान।